हथियारों का जखीरा था। ये दावा इजराइल का, किसके दावे में क्या सच्चाई लेकिन आम लोगों के ऊपर बनी है, ये सबसे बड़ी बात है। 500 मौत के लिए इजराइल, हमास कह रहा है कि 500 लोगों की जान गई है, ये बेकसूर बेगुनाह है। लेकिन इजराइल क्या कहता है? इजराइल कहता है कि पूरी जानकारी मिली नहीं है, सही जानकारी इस वक्त भी हम जुटा रहे हैं, ये इजराइल इस वक्त कह रहा है। फिर हमास का दावा क्या सामने आता है? इजराइल ने जानबूझकर अस्पताल को निशाना बनाया जिसमें 500 लोग मारे गए हैं। इजराइल कह रहा है कि हमले के लिए इस्लामिक जिहाद जिम्मेदार है। सीधे सीधे ये दावा किया जा रहा है। हमास क्या कहता है? हमले को लेकर इजराइल के दावे जितने हैं अभी तक, वो सारे दावे झूठे हैं। इजराइल का दावा यह है कि 500 लोगों की मौत की पुष्टि किस आधार पर की गई है, ये आधार पूछ रहा है कौन? इजराइल पूछ रहा है इस वक्त। इस बीच अमेरिका का दखल, अमेरिका का पहल ये कि वो अपने तरफ से जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। तो करके हम आपको बताएंगे। 7 अक्टूबर को इजराइल के बेरी में हमास के आतंकियों ने कत्लेआम मचाया था। हमले में 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। बेरी इजराइल और गाजा बॉर्डर पर बसा एक ऐसा गांव है जहां पे बमबारी, मिसाइलें दागी जा रही है। हमास के हमले के बाद ये पूरा गांव छावनी में तब्दील हो चुका है। गाजा से न्यूज 18 संवाददाता नीरज कुमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। 18 इंडिया की टीम बेरी पहुंच गई है। महज कुछ दूरी पर है गाजा बॉर्डर, हमास के अटैक का ग्राउंड जीरो माना जाता है। देखिए इस गांव में हम पहुंच चुके हैं, न्यूज 18 इंडिया की टीम गांव में पहुंच चुके हैं। किस तरह से तोप बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक तैनात किए गए हैं इस गांव में, क्योंकि पहला जो हमला हुआ था ये माना जाता है कि यहीं इसी गांव में प्रवेश करने के लिए गेट तोड़ा था हमास के मिलिटेंट्स ने। 70 मिलिटेंट्स यहाँ घुसे थे और कत्लेआम मचाया था। लेकिन उसके बाद आर्मी पहुंची थी और तमाम हमास के आतंकियों को मार दिया था। यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा गांव छावनी में तब्दील हो गया है। किबुज कहते हैं जहां ज्यूज लोग अपने समुदाय में रहते हैं। 1200 से अधिक आबादी है, लेकिन 100 से ज़्यादा लोग यहाँ मारे गए थे। ये देख सकते हैं हमारे पीछे में गांव की स्थिति क्या है। मिलिट्री छावनी में इस तरह की स्थिति यहाँ नहीं होती थी, लेकिन इस वक्त मिलिट्री छावनी में तब्दील हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की टीम के साथ न्यूज 18 इंडिया की टीम भी पहुंची है। और किस तरह की तैयारी है, इसे फ्रंटलाइन भी कह सकते हैं, बेरी को फ्रंटलाइन भी कह सकते हैं, जो तैयारी की गई है मिलिट्री की तरफ से, इजराइल की सेना की तरफ से। और न्यूज 18 इंडिया आपको यहाँ बीच बीच में ऊपर में हेलीकॉप्टर गश्त करते नजर आ जाएंगे, उनकी तस्वीरें हमको भी बीच बीच में मिलती है। फिलिस्तीन के लोगों के सबसे बड़े दुश्मन खुद हमास के आतंकवादी बने हुए हैं, क्योंकि इजराइल डिफेंस फोर्स ये दावा कर रही है कि दुनिया ने जो राहत सामग्री और फ्यूल गाजा के आम लोगों के लिए भेजा था वो आतंकियों के पास पहुंच रहा है। और यही वजह है कि इजराइल राहत सामग्री को गाजा पहुंचाने में अड़ंगा लगा रहा है। इजरायल ने रफा क्रॉसिंग पर 2 बार एयर स्ट्राइक की है और यह एयर स्ट्राइक भी उस वक्त की गई है जब इजिप्ट के एक मंत्री रफा क्रॉसिंग के पास मौजूद थे। दरअसल रफा क्रॉसिंग पर राहत सामग्री से भरे हुए करीब 100 ट्रक खड़े हुए हैं, लेकिन अब तक इस राहत को गाजा के अंदर भेजे जाने पर कोई सहमति ही नहीं बन पा रही है। रफा क्रॉसिंग को खोलने की चर्चा पिछले 48 घंटों से चल रही है, लेकिन इजरायल की एयर स्ट्राइक एक धमकी की तरह मानी जा रही है। फिलिस्तीन न्यूज वेबसाइट ने यह समाचार छापा है कि गाजा के अंदर कई ऐसे मुस्लिम परिवार हैं कि दरअसल गाजा नहीं जा रहे और उत्तर गाजा पट्टी में ही मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं। खान यूनुस के एक ऐसे ही परिवार को बमबारी झेलनी पड़ी है। इस परिवार के कई लोगों की मौत हो गई है। नमाज जनाजा पढ़ने के बाद इस हमले में मारे गए बच्चों को भी आखिरी अलविदा कह दिया गया। والولد وابوهم وامهم قالوا 2 طيبين
उसकी ओर से नहीं बल्कि खुद हमास ने किया है। इजराइल ने दावा किया कि उसने एजेंसियों ने जो इंटरनल जांच की है उसमें ये बात सामने आई कि यह हमला इजराइल की ओर से नहीं किया गया। इजराइल का दावा है कि यह हमला हमास की ओर से ही हुआ है। जब बात हो देश की فيها البيت وخلف اللي فوقهم ستهم وعمامهم طالعين هذول كاينين اما هذول اللي طلعوهم ميتين في 2 احياء اصلا। हालात ये है कि खान यूनुस कैंप पर रात भर जिस तरह की खतरनाक बमबारी इजराइल के विमानों ने की है, यहाँ के खान यूनुस अस्पताल में एम्बुलेंसों की लाइन लगी हुई है जिसमें घायलों को इलाज के लिए फ्रिज भी बंद होने की कगार पर है। पानी की कमी की वजह से अब यहाँ लोग खारा पानी पीने के लिए मजबूर हैं, जिससे और भी ज्यादा बीमारियां फैलने की आशंका जताई जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है? आखिर इस तबाही का जिम्मेदार कौन है? इजराइल पहले ही कह चुका है कि 7 अक्टूबर को हमास ने जो आतंकवादी हमला किया है उसके बाद से युद्ध शुरू हो चुका है, और अब अगर कोई लाश गाजा में गिरती है या फिर इजराइल में गिरती है तो उसके लिए हमास ही जिम्मेदार माना जाएगा। इजराइल के एक आतंकवाद पीड़ित परिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बंधक बनाए गए लोगों को छोड़ने की मार्मिक अपील भी की है। She looks very terrified. She looks like she's in big pain. I can see that she's saying what they tell her to say, but I can see that she's stable. I can see she needs medical care. I don't know if she's dead or alive until yesterday. They might be kidnapped. I'm begging the world to bring my baby back home. She only went to a party, to a festival party of fun. Now she's in Gaza. कुल मिलाकर हमास ने दुनिया को एक ऐसे कत्लो गारत में झोंक दिया है जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। गाजा के एक अस्पताल में देर रात मिसाइल आकर गिरती है, जिसके बाद तबाही की ऐसी तस्वीर नजर आई जो आज तक ना किसी ने देखी, ना जिसके बारे में किसी ने कभी सुना था। रॉकेट अटैक के साथ हर तरफ लाशों का ढेर लग गया और शोर से पूरा का पूरा अस्पताल गूंज उठा। हमास ने आरोप तो ये लगाया है कि अटैक के पीछे इजराइल का हाथ है। इसके बाद इजराइल ने अपने 2 दावों में वो घिर चुका है। पहला ये कि जहां मिसाइल गिरी वहां हथियारों का जखीरा था, लेकिन बाद में दावा ये उसने ऐसा की तरफ जारी बयानों में क्या कुछ कहा गया है, आपको इस वक्त एक एक करके हम बताएंगे कि दोनों के स्टेटमेंट है क्या। अस्पताल में जो अटैक हुआ है उसके ऊपर हमास का दावा है कि इजराइल के रॉकेट से हमला हुआ है, ये हमास का दावा है। इजराइल क्या कह रहा है? हमास का मिसफायर गाजा में गिरा, ये दावा है इजराइल का। लेकिन इस बीच फिर हमास क्या कहता है? इजराइल ने गाजा में नरसंहार मचाया है, यानी अस्पताल पे वार किया गया है। इजराइल का यह दावा है कि अस्पताल में हमास के हथियारों का जखीरा था। ये दावा इजराइल का, किसके दावे में क्या सच्चाई लेकिन आम लोगों के ऊपर बनी है, ये सबसे बड़ी बात है। 500 से ज्यादा मौत के लिए है, ये हमास कह रहा है कि 500 लोगों की जान गई है, ये बेकसूर बेगुनाह है। लेकिन इजराइल क्या कहता है? इजराइल कहता है कि पूरी जानकारी मिली नहीं है, सही जानकारी इस वक्त भी हम जुटा रहे हैं, ये इजराइल इस वक्त कह रहा है। फिर हमास का दावा क्या सामने आता है? इजराइल ने जानबूझकर अस्पताल को निशाना बनाया जिसमें 500 लोग मारे गए हैं। इजराइल कह रहा है कि हमले के लिए इस्लामिक जिहाद जिम्मेदार है। सीधे सीधे ये दावा किया जा रहा है। हमास क्या कहता है? हमले को लेकर इजराइल के दावे जितने हैं अभी तक, वो सारे दावे झूठे हैं। इजराइल का दावा यह है कि 500 लोगों की मौत की पुष्टि किस आधार पर की गई है, ये आधार पूछ रहा है कौन? इजराइल पूछ रहा है इस वक्त। इस बीच अमेरिका का दखल, अमेरिका का पहल ये कि वो अपने तरफ से जांच प्रक्रिया को आगे आ रहा है। हम आपको बताएंगे
7 अक्टूबर को इजराइल के बेरी में हमास के आतंकियों ने कत्लेआम मचाया था। हमले में 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। बेरी इजराइल और गाजा बॉर्डर पर बसा एक ऐसा गांव है जहां पे बमबारी मिसाइलें दागी जा रही है। हमास के हमले के बाद ये पूरा गांव छावनी में तब्दील हो चुका है। गाजा से न्यूज़ 18 संवाददाता नीरज कुमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। 18 इंडिया की टीम बेरी पहुंच गई है। महज कुछ दूरी पर है गाजा बॉर्डर से, गाजा की सीमा से बेरी, और हमास के अटैक का ग्राउंड जीरो में इस गांव में किस तरह से तोप बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक तैनात किए गए हैं इस गांव में, क्योंकि पहला जो हमला हुआ था ये माना जाता है कि यहीं इसी गांव में प्रवेश करने के लिए गेट तोड़ा था हमास के मिलिटेंट्स ने। 70 मिलिटेंट्स यहां घुसे थे और कत्लेआम मचाया था, लेकिन उसके पहुंची और हमास के आतंकियों को मार दिया था। यहां से कुछ लोगों को होस्टेज भी किया हमास के मिलिटेंट्स ने, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं पूरा गांव छावनी में ज्यूज लोग अपने समुदाय में रहते हैं। 1200 से अधिक आबादी है, लेकिन 100 से ज़्यादा लोग यहाँ मारे गए थे। ये देख सकते हैं हमारे पीछे में गांव की स्थिति क्या है। मिलिट्री छावनी में इस तरह की स्थिति यहाँ नहीं होती थी, लेकिन इस वक्त मिलिट्री छावनी में तब्दील हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की टीम के साथ न्यूज़ 18 इंडिया की टीम भी पहुंची है, और किस तरह की तैयारी है, इसे फ्रंटलाइन भी कह सकते हैं, बेरी को फ्रंटलाइन भी कह सकते हैं, जो तैयारी की गई है मिलिट्री की तरफ से, इजराइल की सेना की तरफ से। और न्यूज़ 18 इंडिया आपको यहाँ बीच बीच में ऊपर में हेलीकॉप्टर गश्त करते नजर आ जाएंगे, उनकी तस्वीरें हमको भी बीच बीच में मिलती है। फिलिस्तीन के लोगों के सबसे बड़े दुश्मन खुद हमास के आतंकवादी बने हुए हैं, क्योंकि इजराइल डिफेंस फोर्स ये दावा कर रही है कि दुनिया ने जो राहत सामग्री और फ्यूल गाजा के आम लोगों के लिए भेजा था वो आतंकियों के पास पहुंच रहा है, और यही वजह है कि इजराइल राहत सामग्री को गाजा पहुंचाने में अड़ंगा लगा रहा है। एयर स्ट्राइक भी उस वक्त की गई है जब इजिप्ट के एक मंत्री रफा क्रॉसिंग के पास मौजूद थे। दरअसल राफा क्रॉसिंग पर राहत सामग्री से भरे हुए करीब 100 ट्रक खड़े हुए हैं, लेकिन अब तक इस राहत को गाजा के अंदर भेजे जाने पर कोई सहमति ही नहीं बन पा रही है। रफा क्रॉसिंग को खोलने की चर्चा पिछले 48 घंटों से चल रही है, लेकिन इजराइल की एयर स्ट्राइक एक धमकी की तरह मानी जा रही है। फिलिस्तीन न्यूज वेबसाइट ने यह समाचार छापा है कि गाजा के अंदर कई ऐसे मुस्लिम परिवार हैं जो कि दक्षिण गाजा नहीं जा रहे हैं और उत्तर गाजा पट्टी में ही मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं। खान यूनुस के एक ऐसे ही परिवार को बमबारी झेलनी पड़ी है। इस परिवार के कई लोगों की मौत हो गई है। नमाज़े जनाजा पढ़ने के बाद इस हमले में मारे गए बच्चों को भी आखिरी अलविदा कह दिया गया। ولد وابوهم وامهم قالوا 2 نزل طيبين و8 تنفار فيها البيت وخلف اللي فوقهم 6 وعمامهم طالعين هذول كاينين اما هذول اللي طلوهم ميتين في 2 احياء اصلا। हालात ये है कि खान यूनुस कैंप पर रात भर जिस तरह की खतरनाक बमबारी इजराइल के विमानों ने की, घायलों को इलाज के लिए ले जाया गया है। अस्पतालों में भी इलाज कब तक होगा, क्योंकि यहाँ पर भी बिजली नहीं है और जनरेटर, फ्रिज भी बंद होने की कगार पर है। पानी की कमी की वजह से अब यहाँ लोग खारा पानी पीने के लिए मजबूर हैं, जिससे और भी ज्यादा बीमारियां फैलने की आशंका जताई जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है।
आखिर इस तबाही का जिम्मेदार कौन है? इजराइल पहले ही कह चुका है कि 7 अक्टूबर को हमास ने जो आतंकवादी हमला किया है उसके बाद से युद्ध शुरू हो चुका है और अब अगर कोई लाश गाजा में गिरती है या फिर इजराइल में गिरती है तो उसके लिए हमास ही जिम्मेदार माना जाएगा। इजराइल के एक आतंकवाद पीड़ित परिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बंधक बनाए गए लोगों को छोड़ने की मार्मिक अपील भी की है। She looks very terrified. She looks like she's in big pain. I can see that she's saying what they tell her to say, but I can see that she's stable. I can see she needs medical care. I don't know if she's dead or alive until yesterday. All I knew is that she's might be kidnapped. I'm to bring my baby back home. She only went to a party, to a festival party, to have some fun. And now she's in Gaza. कुल मिलाकर हमास ने दुनिया को एक ऐसे कत्लो गारत में झोंक दिया है जिससे बाहर निकलने का